देखो बात सिंपल सी है। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये दो जड़ी बूटी अप्लाई करनी है। ये क्या बोलती हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इस जड़ी बूटी इस ट्रिक की सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? पीएच। पीएच यानी पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में ये वाली चीज अप्लाई नहीं होगी। उसमें क्या अप्लाई होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लियर बात है। अब इन्हीं जड़ी बूटी के बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एक्सेप्शन को देखेंगे कि कहीं हमसे पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए। अब इसमें देखो कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब टेंशन मत लो, अपनी जो यूनिवर्सल ट्रिक है वो वाली लगेगी। ठीक है, ये क्या बोलती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखो इनमें सब में ऑक्सीजन 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 सेम है ना, इसकी तो हमने देखनी नहीं है। देखनी किसकी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्जेनिक। अब नाइट्रोजन फैमिली के ही मेंबर हैं तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी और इसकी अर्जेनिक की होगी मिनिमम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। क्लियर है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। फिर से वही पहले चेक करो कि एक्सेप्शन तो नहीं पूछ ली। तो ये भी क्या है? ऑक्साइड्स है ना, हाइड्राइड नहीं है। ठीक है, अब देखो ये बोरोन फैमिली है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगी मैक्सिमम। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करके। तो सबसे पहले चेक करना है कि हमसे एक्सेप्शन तो नहीं पूछ ली गई। तो ये भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, क्लियर बात है। मतलब ये नहीं अपनी यूनिवर्सल वाली ट्रिक लगेगी। तो देखो ये तो ऑक्सीजन कॉमन है और इसमें तो नाइट्रोजन भी कॉमन है। अब क्या करें? अब हम फंस गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करें। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसमें +1 और इसमें +2 और इसमें कितनी? +3। तो इस नाइट्रोजन पे है सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई मैक्सिमम, है ना। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी मिनिमम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये अपने पास ऑर्डर बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके बताओ। अब सबसे पहले चेक करना है कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए अपने से। तो ध्यान से देखो ये है पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। क्या है? हाइड्रोजन 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 और ये है बाकी के क्या है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्लियर है। अब इसमें ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें लगेगी ये एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब हाइड्रोजन सब में सेम है तो उसके साइज का कोई लेना देना नहीं है। तो बचे क्या? इनके साइज। अब देखो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सबसे छोटा और ये हो जाएगा सबसे बड़ा, है ना। डाउन दी ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। तो ये अपने पास ऑर्डर बन जाएगा, ये अपने पास ऑर्डर बन जाएगा ना, ये मैक्सिमम एसिडिक हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो इसमें कंपेयर करके बताओ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले अपनी बेसिक चीज चेक करनी है कि हमसे कहीं एक्सेप्शन तो नहीं पूछ ली, पी ब्लॉक के हाइड्राइड तो नहीं पूछ लिए। तो ये है हाइड्रोक्साइड और किसके हैं? एस ब्लॉक के। तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो अपनी यूनिवर्सल वाली ट्रिक लगानी है। तो इसमें क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो डाउन दी ग्रुप क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो लिथियम की जो EN है वो मैक्सिमम है ना। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी मिनिमम और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये अपने पास ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। अब एक और बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए, तो ये सिंपली है ऑक्साइड और एस ब्लॉक के। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपनी यूनिवर्सल ट्रिक लगेगी। ठीक है, इसमें क्या देखना है? सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। देखो बेरिलियम है, बेरिलियम फिर डाउन द ग्रुप क्या है? डिक्रीज होगी। मतलब बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम और बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम। इसकी क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम और बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम। इनवर्सली है ना, तो ये अपने पास ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर बात है।
अब एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बाद हम करने वाले हैं पोलराइजेशन या फजान्स रूल। ठीक है, इसमें भी आपको दो ही जड़ी बूटी याद रखनी है। पहली जड़ी बूटी क्या बोलती है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछ लेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ या आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। ठीक है, अब आपको सिंपली पता है कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें दो स्टेप हैं। पहले हम पहला स्टेप लगाएंगे और पहला स्टेप अगर हमारा फेल हो जाता है तब हम दूसरे पे जाएंगे। पहले से आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। तो अब ये चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अगर ये स्टेप से आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। और इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आप कटायन अनायन में पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। देखो पैनासोनिक पी फॉर पोलराइजेशन, पैनासोनिक एसी पैनासोनिक एसी। अब देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगा के बताओ। ठीक है, अब हमें सिंपली पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का पहला स्टेप क्या बोलता है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, अब सिंपली चार्ज देख लेते हैं। देखो क्लोरीन 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 सब में कॉमन है, सब में -1 होगा क्लोरीन पे, तो ये तो कॉमन आ गया, चार सब में बराबर है। और इधर सोडियम पे +1, Mg पे +2 और एल्यूमिनियम पे +3। तो जिसमें जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। तो इसकी क्या होगी, पोलराइजेशन सबसे ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब सेम एग्जांपल से अगर आप पूछ ले कि आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो आयनिक क्या है, इनवर्सली है, तो इसके लिए बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, है ना, सेम ही बात है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला स्टेप क्या बोलता है, चार्ज। ठीक है, देखो क्लोरीन सब में -1 और बेरिलियम +2, Mg भी +2 और कैल्शियम भी +2। अब चार्ज तो क्या हो गया अपना, इक्वल हो गया, मतलब इस वाले से आंसर नहीं आ रहा। अब हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो क्लोरीन 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 सब में कॉमन है, तो इसका तो साइज हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो किसका करेंगे हम, कटायन का करेंगे। अब कटायन का देख लो, देखो बेरिलियम सबसे छोटा है और कैल्शियम इसमें सबसे बड़ा है, तो जितना छोटा कटायन होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा और आयनिक उतना कम। ठीक है, ये आयनिक के लिए आ गया। ठीक है, ये पोलराइजेशन कोवेलेंट का ऑर्डर आ गया और आयनिक के लिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज देख दो, फ्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, कैल्शियम पे +2 ठीक है, मतलब अपना पहला स्टेप हो गया फ्लोप। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पे। इसमें क्या है, अब देखो कैल्शियम क्या है, कटायन, कैल्शियम सब में बराबर है, तो कटायन वाले से तो अपना आंसर आएगा नहीं, तो बचा क्या, अनायन। ठीक है, अनायन जितना बड़ा होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन है सबसे बड़ा, तो ब्रोमीन की पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, ब्रोमीन का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर है ना ये, बिल्कुल। अब आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन पूछ ले तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ये आयनिक का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है ये बातें। देखो डायपोल मूवमेंट वर्ड जहां भी दिख जाए तो डायपोल मूवमेंट के साथ ही हमारे माइंड में दूसरा वर्ड आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां भी डायपोल मूवमेंट है वहां पे हमें खेलना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, तो सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, आपको सारा कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। पहले हम देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर हैं, वो कैसे देखें। और दूसरी पार्ट में हम करेंगे थोड़ा कंपैरिजन वाले क्वेश्चन की, कंपेयर कैसे करें कि किसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, किसकी कम है। तो स्टार्ट कर। अब सिंपली मॉलिक्यूल्स में क्या चलता है कि जो टर्मिनल एटम होते हैं ना, जैसे इसमें ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, टर्मिनल एटम्स की नॉर्मली क्या होता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल बनते ही इस तरीके से हैं कि टर्मिनल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और जो सेंट्रल एटम है, जैसे कार्बन है, इसमें बोरोन है, इसमें बेरिलियम है, इनकी सेंट्रल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, इसमें बताओ कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये वाला ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है। अब नेट फोर्स हो गया 0। अब नेट फोर्स हो गया 0 मतलब इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा,
नॉन पोलर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा। अब इन दोनों का नेट फोर्स क्या आएगा, इस वाले का नेट फोर्स आएगा इधर, जो कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, तो ये मॉलिक्यूल भी हो गया नॉन पोलर। सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, क्लोरीन इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, नेट फोर्स हो गया 0, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। अब इसमें देखो देखो ये वाले क्लोरीन क्या है, एक है पेज से ऊपर, एक है पेज के नीचे, और ये वाले है एक प्लेन में। ठीक है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अब इन दोनों का नेट फोर्स कहां जाएगा, इसका और इसका नेट फोर्स आएगा इधर, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब ये वाला क्लोरीन ऊपर को खींचेगा, ये वाला नीचे को खींचेगा, तो इसने इसको कैंसिल हो गया, ये भी हो गया 0, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर। अब इसमें देखो देखो लोन पेयर जहां भी आ जाए ना, सिंपली याद रखना है, लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है, लोन पेयर जहां भी आ जाए लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है, तो इन दोनों का नेट फोर्स कहां जाएगा, ये वाला। अब फ्लोरीन इधर और इसका नेट फोर्स ये वाला। अब देखो ये आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कैंसिल कर देते हैं, पर यहां पे देखो ये जो नेट फोर्स है ये है लोन पेयर की वजह से, और ये नेट फोर्स है ये है फ्लोरीन की वजह से, तो दोनों फोर्स अलग अलग है, तो ये मॉलिक्यूल होगा पोलर। ठीक है, हो सकता है ये ज्यादा हो सकता है ये ज्यादा हो, मतलब फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। सिंपल है। अब देखो ये वाला, देखो ये ऑक्सीजन इधर को खींच रहा है, ये वाला इधर को, ये वाला इधर को, इन दोनों का नेट फोर्स ये नीचे को, ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये हुआ नॉन पोलर। अब देखो लोन पेयर हमने क्या बोला था, लोन पेयर हमेशा अपनी तरफ खींचता है, ये लोन पेयर ऊपर को, ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर, तो दोनों ऑक्सीजन का नेट फोर्स आ जाएगा यहां बीच में। अब लोन पेयर ये है, ये एरो है लोन पेयर की वजह से, और ये वाला एरो है ऑक्सीजन की वजह से, मतलब ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है, कौन ज्यादा है हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है ये मॉलिक्यूल होगा पोलर, क्योंकि फोर्स बैलेंस नहीं हो रहे, नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा। अब इसमें देखो ये वाला फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। अब इसमें देखो ये वाले फ्लोरीन ने इसको कैंसिल कर दिया, ये वाला फ्लोरीन इधर को फोर्स लगा रहा है, ये क्लोरीन इधर लगाएगा, ये क्लोरीन इधर लगाएगा। अब ये क्लोरीन का, ये दोनों क्लोरीन की वजह से ये नेट फोर्स आया क्लोरीन का, और ये नेट फोर्स आया इस फ्लोरीन की वजह से। अब ये है क्लोरीन की वजह से, ये है फ्लोरीन की वजह से, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल हुआ पोलर, क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। सिंपल। अब हम कुछ क्वेश्चंस कंपैरिजन के करके देख लेते हैं कि कंपेयर करके बताओ किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है किसका कम है। गेम वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कुछ नहीं, दूसरी चीज ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फर्स्ट में देखो देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है, हमें पता है। हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके तो उल्टा ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसका ये पूरे मॉलिक्यूल का नेट फोर्स कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसमें देखो लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, सिंपल है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये अपनी तरफ, मतलब इनका नेट फोर्स यहां पे, फ्लोरीन का यहां पे, तो यहां पे हो रही है फोर्स कैंसिलेशन, और ये है नेट ऊपर, तो इसका डायपोल मूवमेंट हो जाएगा ज्यादा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, आयोडीन की मिनिमम, तो फ्लोरीन वाला हो जाएगा, मतलब फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, तो HF की डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी ज्यादा, इसकी मिनिमम ऑर्डर बन जाएगा, ये खत्म। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो बेंजीन वालों में क्या करना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाना है, इनमें क्या करना है, सिंपली वेक्टर का यूज करना है। और वो कैसे करना है, देखो ये क्लोरीन इधर को खींचेगा, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर 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 इधर। अब सिंपली यहां पे लगाना है वेक्टर। अब देखो जो ये है यहां पे कर लेते हैं, एक बेंजीन रिंग बना के बता देता हूं मैं आपको। देखो ये बेंजीन रिंग है, अब इसके और इसके बीच में कितना एंगल होता है, 60 डिग्री, और इसके बीच में कितना होगा, 60 डिग्री, और यहां पे फिर से 60 डिग्री इनके और इनके बीच में, तो टोटल हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 360। अब इसके और इसके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, टोटल 120 डिग्री। अब हमने वेक्टर में पढ़ा है, मान लो इसकी वैल्यू है a और इसकी भी वैल्यू है a, और इन दोनों के बीच में 120 का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा a। ठीक है, a और a के बीच में 120 एंगल है, तो रिजल्ट भी आएगा a। अब देखो ये क्लोरीन का नेट फोर्स ऊपर था, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखो इसमें ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, और एंगल कितना, 120, तो नेट फोर्स किधर आएगा, इधर को आएगा कितना,
एक क्लोरीन के बराबर। इसमें था अपना एक क्लोरीन और इसमें भी एक क्लोरीन का फोर्स चल रहा है अभी तक। अब देखो इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को कैंसिल कर दिया और ये के बीच में एंगल कितना है 120, तो नेट फोर्स इधर आएगा कितना, एक क्लोरीन के बराबर। एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन, मतलब ये तीनों में तो हो गया बराबर, ये तीनों में बराबर हो गया क्योंकि नेट फोर्स इक्वल है। अब इसमें देखो इनमें एंगल है 60 डिग्री का, मतलब यहां पे फोर्स आएगा कितना, एक क्लोरीन से ज्यादा। 60 डिग्री का मतलब फोर्स कितना आएगा, एक क्लोरीन से ज्यादा, तो इसमें हो जाएगा डायपोल मूवमेंट मैक्सिमम। बैक बॉन्डिंग, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो के बाद आपको बैक बॉन्डिंग वर्ड यूट्यूब पे दोबारा सर्च ना करना पड़े, इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। देखो आप मान लो नया फ्रिज लाते हो, नया टीवी लाते हो या नई वॉशिंग मशीन लाते हो, तो आपके घर में जगह होगी या इतना सारा सामान को रखने की जगह होगी तभी तो आप लाओगे। ठीक है, ये बात, इतनी सी बात आपको समझ आती है तो आपका बैक बॉन्डिंग खत्म। देखो बहुत सिंपल है, मान लो एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, सिंपल है। अब ए एटम के पास है एक लोन पेयर, तो ए एटम ने बी को बोला कि भाई मेरे पास लोन पेयर है, तेरे को चाहिए क्या, है मेरे पास लोन पेयर है, तेरे को चाहिए क्या। अब देखो बी के पास अगर खाली जगह होगी तो वो बोलेगा हाँ भाई आने दे, मेरा तो फायदा ही है, और इसके पास खाली जगह इसको रखने की होगी नहीं तो ये कैसे इसको रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसके पास अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये इसको बोलेगा हाँ भाई आने दे, मेरे को तो फायदा हो रहा है, और इसी फायदे को हम मिला जुला के बोल रहे हैं क्या, बैक बॉन्डिंग। पर यहां पे एक कंडीशन है 5 स्टार लगा लेना कि ए या बी इन दोनों में से एक एटम को सेकंड पीरियड का होना चाहिए। इन दोनों में से एक, मिनिमम एक एटम को सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए, तभी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, अभी आपको पूछना चाहिए कि ए और बी अगर दोनों सेकंड पीरियड के हुए तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा अगर दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग, एक सेकंड का है दूसरा थर्ड का है तो उससे थोड़ी कमजोर बैक बॉन्डिंग, एक सेकंड का है दूसरा फोर्थ पीरियड का है तो उससे भी कमजोर बैक बॉन्डिंग, एक सेकंड का है दूसरा फिफ्थ का है तो सबसे कमजोर बैक बॉन्डिंग। तो इस तरीके से करना है। अब देखते हैं बैक बॉन्डिंग पे हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से बताओ कौन अच्छा बेस है, तो बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है। तो ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इसको जो अच्छा डोनेट करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो सिंपली हमें देखना है कि इन दोनों में से किसी का, ये लोन पेयर है जो, ये लोन पेयर इन दोनों में से बैक बॉन्डिंग में किसका यूज हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग में अगर किसी का लोन पेयर यूज हो गया तो वो दूसरे को डोनेट कैसे करेगा, मतलब वो वीक बेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बैक बॉन्डिंग की जो कंडीशन मैंने बताई थी सिंपल वो चेक करनी है। ठीक है, एक एटम के पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर। ठीक है, एक एटम के पास लोन पेयर, तो ये रिक्वायरमेंट दोनों में पूरी हो रही है। ठीक है, अब दूसरे एटम के पास इस लोन पेयर को रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, तो कार्बन के पास नहीं है। दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, तो सिलिकॉन के पास प्रेजेंट है, तो सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल इस लोन पेयर को रिसीव कर लेंगे, मतलब इस केस में हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, और इस केस में बैक बॉन्डिंग है एब्सेंट। अब देखो यहां पे ये लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग में यूज हो गया, मतलब ये किसी और को डोनेट नहीं कर सकता, और इसमें बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, मतलब ये लोन पेयर सुरक्षित है, मतलब ये किसी और को डोनेट कर सकता है। तो ये किसी और को डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा अच्छा बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ हो गई इसकी ज्यादा, बहुत सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बतानी है कि जो बीएफ की बॉन्ड लेंथ है वो किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। तो सिंपली देखो बैक बॉन्डिंग देखते हैं। बैक बॉन्डिंग का बेसिक स्टेप क्या है कि वही एक एटम के पास लोन पेयर और दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और दोनों में से एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए। सिंपल है, इतनी सी बात देखनी है। देखो यहां पे देखो, इसमें देखते हैं पहले, बोरोन सेकंड पीरियड का है, बिल्कुल है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, बिल्कुल है। तो सेकंड पीरियड वाली रिक्वायरमेंट अपनी पूरी। अब देखो एक एटम में वैकेंट ऑर्बिटल, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। तो ये फ्लोरीन के लोन पेयर
ये बोरोन के पास आ जाएंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल है। अब इसमें देखते हैं, देखो यहां पे सिंपली क्या है, जो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थे ये है BF4 माइनस, तो ये जो यहां पे ये चीज आई, इसने क्या किया, जो बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल थे उसको खत्म कर दिया। तो यहां पे ये जो फ्लोरीन के लोन पेयर हैं, ये जो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आने चाहिए थे वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल ऑलरेडी इसने, इस माइनस ने खत्म कर दिया। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी और इसमें होगी। तो अब हमें क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ। देखो इसमें BF की है सिंगल बॉन्ड और यहां पे बैक बॉन्डिंग की वजह से बन गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से हमेशा कम होती है। बहुत सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बतानी है, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बताने से पहले हम पहले चेक तो कर लें कि बैक बॉन्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो बैक बॉन्डिंग के वही बेसिक स्टेप, एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरे के पास लोन पेयर। तो वैकेंट ऑर्बिटल वाले देख लेते हैं। बोरोन है, सब में बोरोन है, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। सिंपल है। अब देखना है दूसरे एटम के पास लोन पेयर। तो फ्लोरीन पे लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन पे भी होते हैं, ब्रोमीन पे भी होते हैं, आयोडीन पे भी होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों एटम में से एक एटम को सेकंड पीरियड का होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बोरोन देख लो, सब में ही सेकंड पीरियड है, तो बाकी का तो हमें देखना ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो ये है सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का, बोरोन सब में सेकंड पीरियड का हो जाएगा। अब ये क्लोरीन है थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड, ये है फिफ्थ पीरियड। तो ये है सेकंड क्लास का बच्चा, ये भी सेकंड क्लास का बच्चा, मतलब दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब ये है सेकंड क्लास का, ये है थर्ड क्लास का, मतलब थोड़ी सी कम बॉन्डिंग होगी कि एज में डिफरेंस है, छोटे बड़े हैं। ये है फोर्थ क्लास, और ज्यादा डिफरेंस आ गया। ये है सेकंड क्लास, एज का डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, मतलब बॉन्डिंग और कम होगी। अब ये है फिफ्थ क्लास, ये है सेकंड क्लास, फिफ्थ क्लास वाला बहुत बड़ा है, मतलब बहुत कम बॉन्डिंग होगी। तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सेकंड वाले में सबसे ज्यादा, फिर ये ऐसे ऑर्डर बन जाएगा, जो फिफ्थ पीरियड और सेकंड पीरियड वाले में सबसे कम बॉन्डिंग। तो ये सिंपल सा एक रूल बना लो कि बैक बॉन्डिंग सेम पीरियड वाले एटम में बहुत अच्छी होगी, डिफरेंट पीरियड वाले में थोड़ी खराब होगी। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग में यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अपनी बुक में ढूंढ ढूंढ के कर लो आप। ठीक है, बेसिक रूल वही चलेगा, एक एटम के पास लोन पेयर, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और दोनों एटम में से एक एटम को मिनिमम होना पड़ेगा सेकंड पीरियड का।